धृतराष्ट्रोवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेता युद्धोत्सवा मामकाः पांडवाश्चैव किं कुर्वत संजय। धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में एकत्रित युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। यहाँ कुरुक्षेत्र को धर्मभूमि इसलिए कहा गया है क्योंकि यहाँ अग्नि, इंद्र, ब्रह्मा आदि देवताओं ने तपस्या किया था तथा राजा कुरु ने भी यहाँ बहुत बड़ी तपस्या की थी। इसलिए इस क्षेत्र का नाम कुरुक्षेत्र पड़ गया और यहाँ मरने वाले को उत्तम गति प्राप्त होती है, इसलिए इसे धर्म क्षेत्र या पुण्य क्षेत्र भी कहते हैं। युद्ध के 10 दिन बीत जाने पर धृतराष्ट्र यह जानना चाहते हैं कि सबने युद्ध का प्रारंभ कैसे किया तथा किसके द्वारा कौन मारा गया इत्यादि। ये सब बातें वह संजय से पूछते हैं। संजय महर्षि वेद व्यास के शिष्य थे तथा धृतराष्ट्र के मंत्री भी थे, जिन्हें वेद व्यास ने महाभारत युद्ध का सजीव वर्णन सुनाने के लिए दिव्य दृष्टि प्रदान किया था। धृतराष्ट्र के पूछने पर संजय कहते हैं, संजय उवाच दृष्ट्वा तु पांडवानीकं व्यूढ़ं दुर्योधन अस्तदा आचार्यमुपसंगम्य राजा वचनं ब्रवीत। संजय ने कहा, हे राजन, उस समय राजा दुर्योधन ने पांडवों की व्यूह रचना को देखकर अपने आचार्य द्रोणाचार्य जी के पास जाकर कहा। भाव यह है कि पांडव सेना की व्यूह रचना इतने विचित्र ढंग से की गई थी कि उसको देखकर दुर्योधन चकित हो गए और अधीर होकर स्वयं उसकी सूचना देने के लिए द्रोणाचार्य जी के पास दौड़े गए। उन्होंने सोचा कि पांडव सेना की व्यूह रचना देखकर सुनकर धनुर्वेद के महान आचार्य गुरु द्रोण उनकी अपेक्षा अपनी सैनिकों की और भी विचित्र रूप से व्यूह रचना करने के लिए पितामह को परामर्श देंगे। अब प्रश्न यह है कि दुर्योधन राजा होकर भी स्वयं सेनापति के पास क्यों गए, उन्हीं को अपने पास बुलाकर सब बातें क्यों नहीं समझा दी। यद्यपि पितामह भीष्म प्रधान सेनापति जरूर थे, परंतु कौरव सेना में गुरु द्रोणाचार्य का भी स्थान बहुत उच्च था। सेना में जिन प्रमुख योद्धाओं की जहां नियुक्ति होती थी, यद्यपि वे वहां से हट जाए तो सैनिक व्यवस्था में बड़ी गड़बड़ी मच जाती थी। इसलिए द्रोणाचार्य को अपने स्थान से न हटाकर दुर्योधन ही उनके पास जाना उचित समझा। इसके अतिरिक्त द्रोणाचार्य वयोवृद्ध और ज्ञानवृद्ध होने के साथ ही साथ गुरु होने के कारण आदर के भी पात्र थे तथा दुर्योधन को उनसे अपना स्वार्थ सिद्ध करना था, इसलिए भी उन्हें सम्मान देकर उनका प्रिय पात्र बनना उन्हें अभीष्ट था। परमार्थिक दृष्टि से तो सबसे नम्रतापूर्ण सम्मान युक्त व्यवहार करना कर्तव्य है ही। राजनीति में भी बुद्धिमान पुरुष अपना काम निकालने के लिए दूसरों का आदर किया करते हैं। इन सभी दृष्टियों से उनका वहां जाना उचित ही था। इन सभी कारणों से दुर्योधन राजा होकर भी स्वयं द्रोणाचार्य के पास गया।